अथर को 2 कदम पीछे हटा देख चारों लड़के जोर से हंसने लगे। अथर ने अपने पीछे देखा तो लंबी जाली नजर आ रही थी। जिस लड़के ने उसे बाहर आने का चैलेंज दिया तो उसने फिर से अथर का मजाक बनाया। क्या हुई, डर गई हबीबी? अबे मेरा जूता डरे तुझसे, अरबी घोड़े। तेरे जैसे लड़कों को हम रुला के भेजते थे कॉलेज में। चारों लड़के फिर हंसे। अथर्व अपना नेक्स्ट स्टेप सोचने लगा। अचानक उसकी नजर उन कुत्तों पर पड़ी जिन्हें उसने पत्थर मारा था। वो कुत्ते चारों लड़कों के पीछे खड़े धीरे धीरे कचरे की तरफ दोबारा आने की कोशिश कर रहे थे। अथर्व ने सीटी बजाई। आहा, सेंटी मारती तुम, हम भी तुमको मारेगी। चैलेंज देने वाले लड़के ने अपने बाकी तीनों लड़कों को इशारा किया। वो अथर्व को पकड़ने के लिए आगे आए। अथर्व ने आधा खाया हुआ चिकन लेग पीस जमीन पर रख दिया और कुत्ते को पिचकारा। अथर्व की आवाज सुनकर दोनों कुत्ते तेजी से उस तरफ आने लगे। इधर इन तीनों लड़कों ने अथर्व के हाथ पकड़ लिए। अथर्व के हाथ से डब्बा छूट गया। छोड़ हरामी, हाथ छोड़ मेरा। जिस लड़के ने चैलेंज दिया था वो अथर्व की तरफ आने लगा। अभी नहीं छोड़ेगी, पहले मैं तुझे सबक सिखाएगी। तुझे बोली थी मैं कि मेरे एरिया में दिखाई नहीं देने का, तू नहीं मानी। धमकी देने वाले लड़के ने अपनी पैंट्स खोली। तब तक कुत्ते वाला आ गया। लड़का थोड़ा घबराया। अथर्व ने एक झटके से अपना हाथ छुड़ाया और फुर्ती से जमीन पर पड़ा लेग पीस उठाकर राउडी लड़के की पैंट्स में डाल दिया। ये क्या करती? हम तेरी बैंड बजाती मादर दोनों कुत्तों ने एक साथ उसकी पैंट्स पर अटैक कर दिया। अरे नहीं, मुझे बचाओ। तीनों लड़के अथर्व को छोड़ अपने साथी को कुत्तों से बचाने लगे। अथर्व इतने में वापस से भाग निकला। थोड़ी आगे जाकर वो रुका। उसकी सांस तेज चल रही थी। हे भगवान, ये क्या बात हुई? चिकन नहीं खाने देना था तो सीधे सीधे मना कर देते। मेरे पिछवाड़े को धमकी देने की क्या जरूरत थी? अथर्व हाफता हुआ लेबर कैंप्स की तरफ चल दिया। इधर मैं और श्रेया अथर्व की कंडीशन से अनजान दुबई की फ्लाइट में बैठ चुके थे। श्रेया के 75,000 में से 65,000 की तो दुबई की 2 टिकट्स ही आ गई थी, लेकिन फिर भी हमारे पास इतना कैश था कि हम आराम से दुबई में 1 या 4 हफ्ते रह सकते थे। एक बात बता, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ होगा कि मेरे पास तुझसे डबल कैश है। अरे हाँ, क्वीन विक्टोरिया के ग्रैंड चाइल्ड, तेरे पास दुनिया से डबल मनी है, पर कैसे, ये पूछ रही हूँ मैं। वो एक्चुअली अथर्व की मम्मी ने मुझे 50,000 दिए थे। फिर मुझे अपने घर से भी 50,000 मिल गए और मेरे बाप के 50,000 भी मैं अपने साथ ही ले आया था। सो पैसे मेरे पास हैं, बस नीयत नहीं थी। नो प्रॉब्लम। आई होप तुझे खर्च करने की जरूरत ना पड़े। नहीं यार, ऐसा मत कह। एक तो 1.5 लाख रुपए देकर ये 6300 दिरहम मिले हैं। इतने में वहाँ क्या ही होगा। डोंट वरी, बहुत है ये। फिर मैं तो हूँ ना, पापा का क्रेडिट कार्ड भी है। चल बिली, अब तक तो वो क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करवा चुके होंगे। नो, के फेस पर शरारती स्माइल आ गई। वो ब्लॉक नहीं करवाएंगे, इसीलिए तो उन्हें कॉल किया था मैंने। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गया था। क्या बात हुई तेरी नेताजी से? पापा ने तो फोन ही नहीं उठाया। फिर मॉम को किया और उन्हें बताया कि आई एम इन मुंबई। मुझे इस बेवकूफ से, मोंटी से पीछा छुड़ाना था, इसलिए दुबई की टिकट्स लेनी पड़ी। जैसे ही अथर्व मिल जाएगा मैं उसे लेकर दिल्ली आ जाऊंगी। और उन्होंने क्या कहा? एट फर्स्ट शी क्राइड, ऐसे नहीं जाते बेटा, खानदान की इज्जत का क्या होगा, मीडिया को पता चल गया तो कितनी बदनामी होगी एंड ऑल। लेकिन फिर मैंने समझाया कि मैं तो अपना हीरो ढूंढने जा रही हूँ। मेरा अथर्व मिसिंग है, हम दिल्ली आते ही शादी कर लेंगे। ओ बैंचो, फिर नेताजी की तो जल गई होगी। श्रेया ने मुझे घूर के देखा। ओह प्लीज, पापा ऐसे नहीं है, उन्हें अथर्व पसंद है। घंटा पसंद है उन्हें, वो भी बड़ा वाला। किसी और को चूतिया बनाइयो, अथर्व का मुंह देखते ही उसके बवासीर हो जाता है। चल बे, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है, इसीलिए लास्ट टाइम जब तुम दोनों का रोका हो रहा था, जो तूने अपनी स्टूपिडिटी में पोस्टपोन करवा दिया था, तब तेरे एमएलए पापा कहाँ थे? श्रेया चुप होकर विंडो से बाहर देखने लगी। अचानक उसने बेल बटन दबाया और एयर होस्टेस को बुलाया। हम एमिरेट्स की फ्लाइट में थे, इसलिए सर से पांव तक ढकी छिपी सुंदर सी एयर होस्टेस आकर खड़ी हुई थी कि श्रेया ने ऑर्डर दिया। 1 लार्ज जैक डैनियल प्लीज। मैंने श्रेया का मुंह देखा, उसने मुझसे नजरें नहीं मिलाई। एयर होस्टेस ने मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिलाई और ड्रिंक लेने चली गई। मैं हिसाब लगाने लगा कि एक ड्रिंक का कितना रेट होगा और ये बेवड़ी कितनी ड्रिंक बाद रुकेगी। क्या सोच रहा है? नथिंग, कुछ नहीं, तू एंजॉय कर।
तू भी कुछ ले ले, कुछ खा ले, कुछ पी ले। मैं वो खाऊंगा जो फ्री है। Nothing's free in this world. तो फिर मैं कुछ नहीं खाऊंगा। But some food and beverages are complimentary. तू जूस पी ले। अच्छा, उसका एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं देना पड़ेगा? श्रेया ने ना में गर्दन हिलाई। उसका पैग आ चुका था। एक बड़े से ग्लास में थोड़ी सी विस्की थी और उसमें एक प्लास्टिक की डंडी पड़ी हुई थी। इसमें क्या चीनी डाल के मिलाएगी? तू पागल है। अरे ये पैग मिक्स करने के लिए होता है। हाँ, पर किससे मिक्स करना है? नमक, चीनी, काली मिर्च, क्या है ऐसा इसमें जिसे डंडी से घोलना पड़ेगा? श्रेया ने एक बॉटल सोडा लिया और ग्लास को हाफ भर दिया और एक ही सांस में पूरा पैक खींच गई। इसके तुरंत बाद उसने एक और पैक मंगवा लिया। मैं जब तक उससे कुछ और पूछता, उसने तीसरा पैक मंगवाया। एक सांस में खाली किया और आंख बंद करके लेट गई। एयर होस्टेस जब वापस आ रही थी तब मेरे मुंह से निकला, एक ग्लास मौसम्बी का जूस मिल सकता है प्लीज? एयर होस्टेस ऐसे मुस्कुराई जैसे मैंने उसकी पर्सनल मौसम्बी मांग ली। इधर हम दोपहर होते होते दुबई पहुंच चुके थे और उधर पूनम आंटी और नेताजी मोंटी को सिक्योरिटी गार्ड की केबिन में बंद करवा के आगे की प्लानिंग करने लगे। कैसी बात करते हो जी आप, हैं? जब वो कह रही है कि वो मुंबई में अथर्व को ढूंढने के लिए गई है तो वहीं गई होगी ना, और कहीं क्यों जाएगी? ऐसा है, तुम्हें अपनी बेटी को बेवकूफ समझना है तो समझो, मैं नहीं समझता। अगर वो मुंबई एयरपोर्ट पर होती तो बाहर भी निकलती ना। दोपहर होने को आई, अब तक उसके बाहर निकलने की रिपोर्ट नहीं मिली मुझे। तुम और तुम्हारी रिपोर्ट, हाँ? तुम्हारी गवर्नमेंट भी ना राम भरोसे चल रही है, और ये तुम्हारे लड़के भी। क्या पता उनके सामने से निकल गई हो और तुम्हारे लड़के मोबाइल पर गेम खेलते रह गए हो। ऐसा नहीं होता यार, सब जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं। हाँ, देखा मैंने कितने जिम्मेदार हैं। एक सीट तो निकाली नहीं गई इनसे। तुम उनको बोलो कि एक जन एयरपोर्ट पे वॉच डॉग बने और दूसरा शहर में जाकर ढूंढे। मुंबई कोई बच्चों का मैदान है क्या? अरे एक किनारे से दूसरे किनारे 60 किलोमीटर दूर है। 600 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है शहर। जब तक कहीं कोई ट्रेस नहीं मिलेगा तब तक कैसे ढूंढेगा लड़का? ट्रेस की जरूरत तुम्हारे लड़कों को होगी। मैं तो कहती हूँ मोंटी को भेज दो, ये कैसे भी करके श्रेया को ढूंढ लेगा। तुम्हें इस गधे पर अब भी भरोसा है? ओहो, पहले भी कहा फिर कहती हूँ, मुझे किसी गधे पर भरोसा नहीं। पर ये लड़का हमारी बेटी पर लट्टू हो गया है। इसे समझ नहीं आ रहा कि वो इसे इग्नोर कर रही है। मतलब इसको ही भेजें और ये श्रेया को लेकर आए, साथ में अथर्व भी मिल गया तो उन दोनों की शादी की तैयारियां भी यही करे। ऐसे इस्तेमाल करोगी तुम इसका? देखो जी, किसी को इस्तेमाल करने की बात तुम तो करो ही मत, है? मुझे पता है कि तुम्हारी पार्टी में क्या क्या होता है। फिलहाल मेरे लिए मेरी बेटी मेरी प्रायोरिटी है। अगर वो अथर्व को चाहती है तो उसी से शादी कर ले, बस यही रहे मेरे सामने। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? उसका बाप अकाउंटेंट है, उसके घर में क्या करेगी मेरी बेटी? साल भर में भाग आएगी। मुझे समझ नहीं आता तुम्हारी पार्टी तुम्हें हर बार क्या देखकर टिकट देती है, हैं? क्या मतलब? अरे इस टाइम जहाँ देखो वहाँ ये शोर मचा हुआ है कि गवर्नमेंट या तो लोअर क्लास को सब्सिडी दे रही है या अपर क्लास के लोन माफ कर रही है, लेकिन मिडिल क्लास के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा। तो ओए तो अगर तुम अपनी बेटी की शादी मिडिल क्लास में करोगे तो नेक्स्ट मंत्री तुम ही बनोगे। पिताजी सोचने लगे। श्रेया के पापा को मिनिस्ट्री की बात सुनते ही गैस समाने लगा था। लेकिन इसमें मोंटी का काम? मोंटी का ये काम है कि श्रेया के साथ हर समय कोई ना कोई रहना चाहिए। तुम भूल रहे हो, हमारी बेटी ने 15 दिन से अल्कोहल को हाथ भी नहीं लगाया है, पर जब लंदन में थी तो रोज पीने लगी थी। तुम्हारी हर गंदी आदतें उसके अंदर आने लगी हैं। तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो? ज्यादा नहीं, जो जरूरी है वो ही बोल रही हूँ। हाँ, वैसे तो पार्थिव उसके साथ है, लेकिन वो कॉलेज टाइम से श्रेया को कोई खास पसंद नहीं करता था। क्यों? क्योंकि वो अथर्व का चेला है और अथर्व हमारी बेटी को पसंद करता था। श्रेया और पार्थिव तो हमेशा झगड़ते रहते थे। अब पता नहीं क्या ड्रामा चल रहा है यहाँ, मुझे तो समझ नहीं आता। जरा सी बच्ची है मेरी और पता नहीं क्या क्या करने लगी है। घर में रहो तो कुछ समझ में आए ना नेताजी, हैं? बच्चे बड़े भी होते हैं। तुम ये सब टेंशन छोड़ो और मोंटी को बुलाओ, उसको कुछ पैसे दो और तुरंत मुंबई भेजो। मोंटी आया और सारी बात सुनने के बाद बोला, सारे अम्मा, हम मुंबई नहीं जाएगा।